ईक्लर्क्स एक ऐसी कंपनी है जो आईटी सेक्टर के अंदर काम करती है, लेकिन आईटी सेक्टर इतना अपने आप में फैला हुआ है। तो ये कंपनी की अगर हम बात करें, आईटी सेक्टर के अंदर केपीओ के अंदर ये काम करती है। जैसे आपने बीपीओ सुना होगा, वैसे केपीओ भी एक चीज़ होती है। आई थिंक ये सभी जानते हैं इसको। तो वो ये कंपनी सर्विसेज देती है अपने क्लाइंट्स को। आगे अगर हम बात करें, ग्लोबल लेवल पे कंपनी काम करती है, या फिर ये कहें ग्लोबली इसकी प्रेजेंस बनी हुई है। अब कंपनी का काम क्या है, अगर आप इन चीज़ों को यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करें, डेटा मैनेजमेंट, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। एनालिटिक सोल्यूशन, अब एनालिटिक सोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, फिर डेटा सोल्यूशन, डेटा मैनेजमेंट की बात करते हैं। ग्लोबल लेवल पे काम करती है तो बहुत सारा डेटा है, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है। तो उसको मैनेज करने के लिए कंपनी कुछ एक्विजिशन भी करती है और कुछ कंपनी से पार्टनरशिप भी करती है। इस कंपनी ने भी किया इस चीज़ को मैनेज करने के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करें प्रोसेस, या फिर ये कहें आउटसोर्सिंग सर्विसेज भी देती है अपने ग्लोबल लेवल के क्लाइंट्स को। ये हैं इसके कुछ काम। बाकी केपीएस की सर्विस को आप समझते होंगे, इसलिए बहुत डीप में कंपनी इस पॉइंट के ऊपर नहीं जा रहे। आगे अगर हम बात करें, जैसे हम बोल रहे हैं ग्लोबल लेवल पर इसकी प्रेजेंस बनी हुई है, तो यूएसए से अगर बात करें, FY18 में 60% रेवेन्यू वहाँ से आया था। अभी बात करें FY21 में 67। तो जितने भी अगर हम बात करें आईटी कंपनी, मेनली रेवेन्यू इनका वहीं से आता है। इसका भी कुछ वही हाल रहा है। बात करें अगर यूके से, FY18 में आया था 4%, ये 6%। तो आपको चीज़ें बढ़ते हुए नज़र आ रही है। एक तो बढ़ रहा है, प्लस जहाँ इनकी मजबूत पकड़ है वहीं से बढ़ रहा है। तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात हो जाती है। उसका यूरोप की बात करें, 18 में है 23 के आसपास, यहाँ पर एक डिप नज़र आया है 2021 में 20% के आसपास। उसके बाद अगर हम बात करें एशिया पैसिफिक से बात करें, 13% था 2018 में, अभी बात करें 17। ये दो रेंज रही, यानी कि यहाँ पर इनकी जो पकड़ है, या फिर ये कहीं जहाँ से रेवेन्यू है थोड़ा कम आया है, और बाकी जो बढ़ा है यूके जहाँ से मेजॉरिटी आती है। तो ये है इसके जो रीसेंट के रेवेन्यू आए हैं वो आपके सामने है। अब अगर बात करें नवंबर 2021 में, इस कंपनी ने, जिसे आप डेली बेसिस पर बाईबैक सुनते हैं, OFS सुनते हैं, तो वैसे बाईबैक अनाउंस किया था। एंड उसके थ्रू, बाईबैक के थ्रू कंपनी ने 10.6 लाख शेयर कंपनी ने बाईबैक किए थे, बॉट किए थे एट द प्राइस ऑफ 2850 के आसपास पर शेयर। और इस टोटल बाईबैक का जो वैल्यूएशन थे 303 करोड़। तो कंपनी ने इतने का बाईबैक किया था। बड़ा ही बेसिक वे समझ में आ गया कि कंपनी आईटी सेक्टर में काम करती है, उसके अंदर भी एक केपीओज के कंपनी सर्विसेज देती है, ग्लोबली प्रेजेंस है, एंड आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने अपने इन्वेस्टर क्या दिया वो आप देख सकते हो। एक साल में डिस्पाइट दिस करेक्शन के बाद 140% के रिटर्न दिया। मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 140% इतने भी नहीं है कि जिसे हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि रीसेंट के करेक्शन के बाद जो मर्जी का आप शेयर उठा लीजिए, आपके पास है या फिर नहीं है, जिसको आप ले रहे हैं या फिर लेना चाह रहे हैं। चारों कैटेगरी में से आप देख लीजिए 6 महीने में जिस तरह से मार्केट करेक्ट हुआ है, क्या हाल हुई है स्टॉक्स की, सभी में 30, 35, 40% का कट हमको देखने को मिला था। इससे पहले जो हमने एक वीडियो पोस्ट किया था आज ही के दिन, वो था FSL के बारे में, यानी फर्स्ट सोर्स के बारे में। अपने आप में भी एक अच्छी कंपनी के, ओके, तो अच्छी कैटेगरी के अंदर आती है, बट उसमें भी बात करें 6 महीने में वो शेयर भी 35 से 36% करेक्ट हुआ है। उसके बाद उसके जो रिटर्न रह गए थे एक साल में से 11% पॉजिटिव रह गए थे। इस कंपनी की बात करें, ये भी उसी फील्ड में है लगभग, और एक साल में 140, इसीलिए बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे। 2 साल की बात करें 516, और अगर बात करें 3 साल में, तो कुल मिलाकर इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को तो खुश किया हुआ है। आप समझने की कोशिश करती है रिटर्न ड्राइव किसने किए। नंबर्स आपके सामने। सबसे पहले हम क्वार्टरली की बात करें, यहाँ पर देखने की कोशिश करें, क्वार्टरली बेसिस पर ग्राफ भी आपको बता रहा है कि चीज़ें अप में जा रही हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि जिग-जैग क्या सिर्फ एक ही रेंज में नंबर फंस के रह गए, ऐसे नहीं है। 473, उसके बाद 486, 5 एंड 559, तो चीज़ें आपको अप में जाते हुए नजर आ रहे हैं क्वार्टरली बेसिस पर। वहीं अगर हम बात करें 153 का 172 हुआ है, एंड कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है, कुछ जिग-जैग ऐसा देखने को नहीं मिला सिवाय इस क्वार्टर के, जून क्वार्टर के। देन अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट 99 से हो चुका है 107, तो चीज़ें आपको अप में जाते हुए नजर आ रही हैं। धीरे से स्टडी के फॉर्म में जा तो रही हैं अप, लेकिन क्वार्टरली पे चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी जब आप यहाँ पर देखेंगे 18 से लेकर अभी तक का 1365 यानी 1365 के आसपास इसकी सेल थी 18 में, और वो अभी हो चुके हैं 2+। तो आपको चीज़ें देखने को मिली है, और इस बार आपको सबसे बड़ी ग्राफ देखने को मिल रही है। तो दीज आर द नंबर्स ऑफ दिस कंपनी। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, 368 से 309, डिप 326, और यहाँ पे फाइनली जाके रिकवर हो चुका है। यहाँ पर जो हमें बड़ी बार दिख रही को मिल रही है वो हर जगह है। वही चीज़ 290 से 397, ऑलमोस्ट 400 CR के आसपास का इसका नेट प्रॉफिट रहा है। तो कुल मिला के कंपनी ने परफॉर्म किया है इस साल, तो ज़्यादा ही रहा है। आपके सामने है नंबर्स।
बात करें अगर इस कंपनी की ग्रोथ कैसे रही है, ग्रोथ इस कंपनी के पुअर है। पुअर कैसे कह रहे हैं अगर आप यहाँ देख पाएंगे, क्योंकि 5 साल में जो उसकी सेल्स ग्रोथ थी वो 2%। हमने देखा था बीच में एक बार के लिए ग्राफ बिल्कुल ऐसे हो गया था, इस साल हमको एक बड़ा देखने को मिला था। वहीं अगर हम बात करें 3 साल में 2%, अगेन पुअर 1 साल में 7%। तो कुल मिला के इस कंपनी के सेल्स ग्रोथ जो परसेंटेज है, यानी किस परसेंटेज से कंपनी पिछले 3-5-1 साल में बढ़ रही है, वो काफ़ी पुअर है। एटलीस्ट 10 से ऊपर होते तो हम बोलते, बट जो पुअर है वो आपके सामने अनबाइज्ड वे में। वहीं बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, -4 ग्रोथ हो रही है। किस हिसाब से हो रही है, और -5%, और 1 साल में जो हमको दिखा है वो दिखा है। कुल मिला के नंबर्स प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ पुअर है। अभी तक हमें ये समझ में आ गया। आगे अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी और ROCE की बात करें, तो 5 साल में 21, या फिर ये सीधा बात करें 21, 16, 21 यहाँ पे मजबूत है, 28, 23, 29। तो कुल मिला के ROE, ROC ये अच्छे हैं। अगर ये ऐसे इस कंपनी के सेल्स ग्रोथ भी रहते हैं तो फिर क्या कहने होते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ कुछ पुअर चीज़ें हैं तो कुछ स्ट्रॉन्ग भी है, वो आपके सामने। दीज नंबर आर गुड मेरे हिसाब से। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें, सबसे पहले प्लेजिंग कुछ नहीं है, 0 प्लेजिंग है, दिस इज़ गुड। वहीं अगर हम बात करें 53.81 मार्च में थे प्रमोटर के पास, 53.38 ज़रा सा उन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है। ये आप कब की है, इस क्वार्टर में, यहाँ पर ये आपने देखा। उसके बाद FIs की बात करें 18 प्लस था, फिर 19 यहाँ पर, और सितंबर और इसमें तो जो हमने मार्केट में करेक्शन देखा है, कहाँ से आया है करेक्शन, किसने कट किया, वो आपके सामने डेटा के फॉर्म में 16 और उसके बाद 14, यानी ऑलमोस्ट 15 के आसपास। तो आप समझ सकते हो 15 से 19 प्लस एक अच्छा कट लगा हुआ है FIs के फॉर्म में, क्योंकि उनके पास लार्ज नंबर होते हैं, उनका 1% भी बहुत बड़ा होता है, तो इसीलिए हमको करेक्शन देखने को मिला। पब्लिक की अगर हम बात करें 9 के आसपास था, 9-10 के आसपास अभी बना है, ज़्यादा उनकी इन्वेस्टमेंट बनी नहीं है। और DIs की बात करें 15 से लेकर 19 हो चुका है। रिसेंट क्वार्टर में तो उन्होंने और भी बढ़ाया हुआ है, 15 प्लस 17 और 19। ये आप देख सकते हो, जब भी डिप आता है ये DIs के रडार पर रहता है। इस तरह से आप इसको समझ पा रहे हो। मेरे हिसाब से शेयर होल्डिंग पैटर्न बड़ा ही मजबूत है। अगर हम स्मार्ट मनी को कंबाइन करते हैं, प्रमोटर, FIs एंड DIs मेजॉरिटी उन्हीं के पास है, पब्लिक के पास तो है नहीं, प्लेजिंग कुछ है नहीं। म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टेड है, 4 है, HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, L&T, DSP, निपॉन इंडिया। ये वो 4 फंड है, नाम आप आराम से पढ़ सकते हैं। और किसने कितना इन्वेस्ट किया है, ऐसा नहीं कि 0.5% के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, 3% से ऊपर है, तो दिस नंबर आर गुड। जब भी आप देखेंगे कि कोई भी म्यूचुअल फंड किसी में 10% इन्वेस्ट नहीं करता, 3-4% ही एक उसमें करता है, तो उस हिसाब से पैरामीटर के हिसाब से ठीक ही है। इसके बाद अगर हम बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो, बिल्कुल डेट इक्विटी रेशियो बिल्कुल 0 है, यानी कि कंपनी के पास डेट 0 है, कैश भरपूर है 250 करोड़ के आसपास। जब भी कोई मुसीबत आएगी कोरोना जैसी, या फिर एक्सपेंशन में, या फिर एक्विजिशन में, या फिर मर्जर में, यहाँ पे कंपनी का जो कैश है, रिजर्व कैश है, हेल्प करने वाला है आगे बढ़ने में। ये एक स्ट्रॉन्ग बात है। और वैल्यूएशन की बात करें 46.48 के आसपास है। स्टॉक पी चल रहा है, यानी पी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। इंडस्ट्री का भाव है 46 और ये आपको मिला 19 के आसपास, तो उस हिसाब से भी देखा जाए एक अच्छा करेक्शन तो हुआ है, एक अच्छे ही पी पे मिल रहा है। बाकी EPS की बात करें 117 है, EPS भी अपने आप में शानदार है। और अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड नहीं देती है, कंपनी का सारा फोकस अपने ही ग्रोथ के ऊपर लगा हुआ है। 0.05 सिर्फ नाम मात्र का आपको हमें डिविडेंड देती है। बाकी डिलीवरी की बात करें आज के दिन 57 प्लस हुआ है, यानी कि अच्छे क्वांटिटी में डिलीवरी तो उठाई गई है। आगे अगर हम बड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद ये कंपनी आपको क्या लगता है, अगर हम इस कंपनी की हम बात करें, डेट फ्री है और प्लेजिंग कुछ नहीं है, शेयर होल्डिंग पैटर्न मजबूत है, ROE ROC अच्छे है, कैश अवेलेबल है और रिटर्न अच्छे दिए, काम भी अच्छा है, ग्लोबल लेवल पर कंपनी काम करती है। अगर कोई चीज़ है इस कंपनी के बारे में जो एज ऑफ नाउ है, वो है इस कंपनी की ग्रोथ किस हिसाब से हुई है, सेल्स ग्रोथ, और जो हम प्रॉफिट ग्रोथ की बार बार बात करते रहते हैं क्योंकि वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। उसके बेसिस पे अगर कंपनी ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है फंडामेंटल वाइज भी। तो आपको क्या करना, अच्छे से रिसर्च करनी है, बड़ा ही डीप, ये बड़ा ही शॉर्ट था, आपको करनी है डीप रिसर्च। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।